हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है अगस्त 26 और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आज वीडियो लेट से आएगा आपके सामने, थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम देखने को मिला यहाँ पे, है ना। उसको सॉल्व कर लिया गया है और ये आपको वीडियो जो है कुछ घंटों में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और हर वीडियो के अंत में ना एक क्वेश्चन दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए और जवाब आपको देना होता है। यहाँ पे 3-4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहला शशांक जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो यहाँ पे आंसर दिया है, ठीक है। और इनके बाद फिर नेहा जी ने भी बेहतर यहाँ पे प्रयास किया है, उन्होंने भी सही आंसर दिया है। और एक और थे सीमा जी, है ना। तो सीमा जी ने भी यहाँ पे जवाब दिया है। तो आप लोग का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही अच्छा है और इससे आप लोग का तैयारी भी हो जा रहा है और हमें अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। चलिए, आज भी एक क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा आपको, कभी जवाब का वेट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक देख लीजिए यहाँ पे। महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध। कुल मिलाकर अभी जो आप देख रहे हैं ना महिलाओं की स्थिति को लेकर, बंगाल में हो गया आपका और महाराष्ट्र में हो गया, जहाँ पे शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ, ठीक है। महिलाओं लोग जो है सेफ्टी महसूस नहीं कर रही है, वहां पे लोगों के साथ बलात्कार हो जा रहा है वहां पे और उसके बाद हत्या कर दिया जा रहा है। ये कितना ही मतलब पाप ही है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये जो है अक्षम्य पाप है और यहाँ पे जो भी अपराधी लोग हैं, जो भी दोषी हैं, उनको कड़े से कड़े जो कानून है ना उसके तहत ला के उनको सजा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये सब तो मेंस में आपको काम आएगा। पीटी में क्या पूछता है देख लीजिए। सबसे पहला लखपति दीदी क्या है ये समझ लीजिए। पूछेगा कि खबरों में रहा लखपति दीदी जो योजना है इसका क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य में आपको बताना यहाँ पे क्या होता है। महिला जो होती है ना, जो महिला आप देख रहे हैं ना, ये लोग मेंबर किसकी होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसका जो मार्क है हमारा, ताकि देखने में चला गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका सीएसआईआर में पूछ दिया गया था, जो सीएसआईआर एग्जाम था ना उसमें पूछ दिया गया था। चैट जीपीटी का पूछ दिया गया था बीपीएससी में। तो फुल फॉर्म जो आता है न्यूज में उसको देखिएगा। ये महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये लोग महिलाएं जो है ना आपस में ग्रुप बनाती है, 10-12 लोगों का ग्रुप बनाती है, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आपस में जो है क्या करती है, पैसे को इकट्ठे करती है, जमा करती है और आपस में बांटती है और कामों को लगाती है, ठीक है। ये हो गया। तो लखपति दीदी का जो उद्देश्य क्या है यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे इस योजना के तहत जो भी महिलाएं हैं ना उनको 1 से लेकर 1.5 करोड़ तक, माफ कीजिएगा 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 लाख जो है ना यहाँ पे ब्याज मुक्त क्या मिलता है, लोन मिलता है। ब्याज मुक्त क्या मिलता है यहाँ पे, लोन मिलता है। तो ये इसका उद्देश्य है। फिर ये लोग क्या करेंगे, अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो उसको इन्वेस्ट करेंगे, अपने कामों में लगाएंगे, ठीक है, उसे अर्न करेंगे। यही है लखपति दीदी का योजना। ये जो है ना महिलाओं को सशक्त करने में, क्वेश्चन मेंस में अगर पूछता है कि महिलाओं को सशक्त करने में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं हाल में, तो आप लखपति दीदी के बारे में बात कीजिएगा। लखपति दीदी के बारे में, फिर ड्रोन दीदी के बारे में बात कीजिएगा, है ना। ये हो गया। और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे स्कीमें और प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, इसके बाद और कुछ खास यहाँ पे इस आर्टिकल में, हाँ, प्रधानमंत्री जी को लेकर क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर। तो प्रधानमंत्री जी को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 74 आप देखोगे ना, इसमें कैबिनेट काउंसिल के बारे में बात किया गया है। कैबिनेट काउंसिल का हेड कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी नागरिक जो है प्रधानमंत्री बन सकता है बशर्ते कि उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। मिनिमम आयु क्या है, तो 25 ईयर। ऑप्शन में 25 और 30 ईयर दोनों देता है। याद रखिएगा 25 साल होगा, क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम जो आयु होता है 25 साल होता है, ठीक है। ये हो गया। और जितने भी काम होते हैं ना उनमें प्रधानमंत्री जी का क्या होता है, भागीदारी होता है, ठीक है। कैबिनेट काउंसिल का हेड भी रहते हैं ये। और जो रियल में हेड होते हैं ना वो प्रधानमंत्री जी ही होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे पंजाब। पंजाब में जो देखेंगे, जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर होता है, तो वहां पे क्या कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से ना ड्रोन आ रहे हैं, ना। तो हमारा जो बाउंड्री है, हमारे इलाकों में ड्रोन से हमला किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बीएसएफ का कहना है। बीएसएफ कौन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको बता दें बीएसएफ जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना सीमा सुरक्षा बल है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कब बना था, 1965 में। डेट याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। और बीएसएफ जो है ना दो देशों के साथ, मतलब भारत जो है ना, जो जो भी बाउंड्री शेयर करता है भारत का, जैसे कि पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश, यहाँ पर कौन पुलिस जो यहाँ पर फोर्स तैनात है, तो बीएसएफ तैनात है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ पे कुछ खास बात, हाँ, पाकिस्तान को लेकर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पाकिस्तान जो है ना किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये इंडिया के साथ करता है, चाइना के साथ करता है। देखिए पाकिस्तान जो है ना हमारा नेबर कंट्री है। और एक कहावत है डिप्लोमेसी में या विदेश नीति में
कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, इसलिए पड़ोसी पर नजर रखना, पड़ोसी के साथ क्या एक्टिविटी हो रहा है पड़ोसियों में उसके पे नजर रखना, ये भारत का जो है कर्तव्य है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का, चाइना का और अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, ठीक है, ये 4 देश के साथ बाउंड्री सीमा साझा करता है पाकिस्तान। क्योंकि यूपीएससी में अफगानिस्तान को लेकर पूछ दिया था, अफगान को लेकर, ठीक है। तो पाकिस्तान भी न्यूज़ में है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम लोग अ, हाँ, ये जो मसला है वही हमास और फिलिस्तीन को लेकर, ठीक है। हमास और इज़राइल, माफ कीजिएगा, इज़राइल जो हमला हो रहा है, ठीक है। हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें कि अभी मामला क्या है। तो आपको पता है ना एनडीए का गवर्नमेंट अभी, एनडीए में आपका बीजेपी जो है मुख्य पार्टी है ना? ये भी जानते हैं आप। और इसमें बहुत सारे जैसे टीडीपी हो गया, तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू हो गया। तो ये जो नेता लोग हैं ना, ये सहयोगी दल, उन्होंने कहा कि जो फिलिस्तीन पे जो आक्रमण हो रहा है, ठीक है? जो फिलिस्तीन पे आक्रमण हो रहा है, जो मानव का क्षति हो रहा है, वहाँ पे बच्चे, महिलाएं का जो मृत्यु हो जा रहा है, ठीक है? तो इज़राइल का सपोर्ट भारत ना करे। इज़राइल जो है वहाँ पे गोला बारूद आपूर्ति ना करे, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है कि टू स्टेट थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है? तो फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो मसला चल रहा है ना, उसको सॉल्यूशन के लिए टू स्टेट थ्योरी जो है यहाँ पे बात करता है, ठीक है। और आपको बता दें, फिलिस्तीन इसको सपोर्ट करता है लेकिन इज़राइल इसको सपोर्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ये हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे, इज़राइल देखिए यहाँ पे ये है, किस-किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो इजिप्ट के साथ करता है और आपका जॉर्डन के साथ करता है। ये जॉर्डन देख रहे हैं ना? मैप आपके लिए लगा दिए ताकि आप मैप को भी ध्यान से देख सके। ये सीरिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जॉर्डन के साथ करता है, जॉर्डन सीरिया, लेबनान के साथ करता है ना? और 2-3 लोकेशन याद रखिएगा। ये मेडिटेरियन सी को भी लेकर पूछता है कि मेडिटेरियन के साथ कौन-कौन सा देश सीमा साझा करता है? इजिप्ट हो गया, ये आपका इज़राइल हो गया और लेबनान करता है। जॉर्डन नहीं करता। यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि बताइए कौन सा देश जो है 4 कंट्री दे दिया था, कौन सा देश जो है मेडिटेरियन सी के साथ क्या करता है? साझा नहीं करता है। तो आपको जॉर्डन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। वेस्ट बैंक न्यूज़ में रहता है, जेरूसलम जो है न्यूज़ में रहता है, गाज़ा पट्टी न्यूज़ में रहता है। तो देखिए गाज़ा पट्टी आपको यहाँ पे दिखा, गाज़ा पट्टी लिखा हुआ यहाँ पे, ये लोकेशन है। और फिर यहाँ पर देख लीजिए, कहाँ गया? वेस्ट बैंक को देख लीजिए लोकेशन, और लेबनान के पास देखेंगे गोलन हाइट, ठीक है? तो गोलन हाइट, उसके नीचे है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक के नीचे क्या है आपका गाज़ा पट्टी। बोलेगा कि नॉर्थ से साउथ इसको अरेंज कीजिए, तो कैसे करना है? ऊपर में गोलन हाइट हो जाएगा, उसके बाद वेस्टर्न बैंक हो जाएगा, वेस्ट बैंक हो जाएगा और गाज़ा पट्टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। क्लियर? चलिए, अब आते हैं अगले मुद्दे पे। अभी क्या हो रहा है, एक शोध आया है, वहाँ पे बच्चों को जो गोद लेने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें वृद्धि देखा गया है। तो फिजिकली चैलेंज होते हैं, जिनको विशेष केयर की ज़रूरत होता है, उनमें वृद्धि देखा गया है। तो ये एक अच्छा जो है यहाँ पे क्या है, संकेत है। तो आपको बता दें, यहाँ पे न्यूज़ में आ गया CARA, ये क्या होता है? सेंट्रल अडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कारा। ये वही संस्था है जो बच्चों को अगर गोद लेना है ना, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करवाना होगा, इसी के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो फिर आपके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंक्वायरी किया जाएगा कि आप लेने के सक्षम है कि नहीं, आप बच्चे को अच्छे से केयर कर पाएंगे कि नहीं, आपकी क्या वित्तीय स्थिति है, आप बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर सकते हैं। तो सारा इंक्वायरी आपका खंगाला जाएगा और सारा जो करेगा ये कारा ही करता है। तो आपको बताते हैं कारा के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेचुरी बॉडी? तो आपको बता देना ये स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय, उसके तहत ये कार्य करता है। आपको बता दें यहाँ पे स्टेचुरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में फर्क क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है, जिसका वर्णन हमारे संविधान में है। जिस चीज का वर्णन संविधान में रहेगा ना, संविधान में लिखा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया ना, फाइनेंशियल कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सारे संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन स्टेचुरी बॉडी मतलब जिसको एक्ट लायक संसद से कानून बनाया गया, एक्ट और 1956, ठीक है, उसके बाद स्टेचुरी बॉडी का गठन किया जाता है। ये हो गया। इस संस्था कब बना था? कारा 1990 में बना था। ठीक है, तो इतने फैक्ट को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, जो बच्चों का गोद लिया गया है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है देश में लिया गया है या विदेश में लिया गया है? मतलब जो बच्चे का गोद लिया गया है भारत में, तो देसी लोग लिए हैं, मतलब इंडियन लोग लिए हैं कि फॉरेनर लोग? तो आपको बता दें यहाँ पे इंडियन लोग ज्यादा लिए हैं, उसके बाद फॉरेनर लोग लिए हैं। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं यहाँ पे, हाँ,
एक यहाँ पे ऑपरेशन कमल, ये क्या है, न्यूज में आ रहा है ऑपरेशन कमल, कमल है ना। तो ऑपरेशन कमल जो है ना, ये कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पे यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है तथाकथित, ठीक है, कथित तौर पे कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे जो सांसद जो विधायक हैं उनको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अपनी पार्टी में मर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑपरेशन कमल इसी को लिखा हुआ है, का मतलब ये हो गया, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें, दल बदल कानून भी आपने पढ़ा होगा, दल बदल कानून, ये जो होता है ना, जो विधायक होते हैं दूसरे पार्टी में मर्ज कर जाते हैं सत्ता के लिए, ठीक है, या पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री बनने के लिए, तो यहाँ पे दूसरे पार्टी में मर्ज कर जाते हैं, तो दल बदल कानून उसी को बोलते हैं। उसी पे लगाम लगाने के लिए ये लाया गया था। याद रखिएगा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसी से जुड़ा हुआ है, 10th शेड्यूल इसी से जुड़ा हुआ है, ये ठीक है, और 1985 में ये प्रावधान किया गया था। तो इसके पीछे अपवाद भी है, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी का जब लोकसभा स्पीकर बनते हैं या विधानसभा का स्पीकर बनते हैं तो किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन जब लोकसभा स्पीकर बनते हैं ना तो उनको अपने पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है। तो ये अपवाद है, ठीक है, वहां पे दल बदल कानून नहीं लगेगा, ये कंडीशन हो गया। दूसरा, एक और कंडीशन था यहाँ पे, एक ये हो गया, चलिए दूसरा देख लेंगे, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे समय बहुत ही यहाँ पे लिमिटेड होता है। और ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, ठीक है। जो लोग जुड़े नहीं है वो लोग जुड़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपको अंत में देखने को मिलेगा, उसका जवाब में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। जो लोग जवाब देते हैं, नेहा जी, शशांक जी और सीमा जी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, जो दूसरों पर नियंत्रण करता है ना वो शक्तिशाली कहलाता है, लेकिन जो खुद पे नियंत्रण करता है ना वो ताकतवर कहलाता है। आप समझ सकते हैं ना, दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। आप दूसरे को आप बोलो वो ये कर दो वो कर दो, उसको कंट्रोल करना आसान है, लेकिन खुद पे नियंत्रण करना ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, बहुत बड़ा चुनौती है, ठीक है। इसको ऐसी पेपर में आप यूज कर सकते हैं इस कोटेशन को, क्योंकि या एथिक्स पेपर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। तो ये आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। अभी बाढ़ बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है ना। आइए थोड़ा सा इतिहास को देखते हैं। बाढ़ पहले जो है ना अवसर के रूप में जो है ना लोग एंजॉय करते थे बाढ़ को, ठीक है। अगर एंशिएंट टाइम में देखेंगे तो क्या होता था, बाढ़ आता था तो अपने साथ बहुत सारे पानी लेके आता था। तो झील होते थे ना, जिसको मान भी बोलते हैं, मन बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मन या झील बोलते हैं। तो वहां पे पानी को यहाँ पे क्या करता था, रिजर्व करता था, पानी को स्टोर करता था। इससे क्या होता था, जो किसान वगैरह थे, मछली पालन करते थे, खेती के लिए सिंचाई करते थे, बहुत सारे एक्टिविटी करते थे। तो बाढ़ क्या था इनके लिए अवसर हो गया, है ना। और बाढ़ से क्या होता है, जब खेतों में पानी आता है ना बाढ़ का, तो बहुत सारे गाद लेके आता है, तो एक नया मिट्टी का लेयर बन जाता है जो कि फर्टाइल लैंड होता है। तो सब सब कुछ अच्छा चलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी के नाम पे, ठीक है, बेहतर प्लानिंग के नाम पे, प्रबंधन के नाम पे, बाढ़ प्रबंधन के नाम पे सारे तहस नहस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, जो नदी का बहने का जो रास्ता था वहां पे आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, ठीक है। नदी पे जहां पे बन जिसका एरिया था कि हाँ इस एरिया से जो है नदी बहता है, आप वहां पे स्मार्ट सिटी प्लान बना रहे हो, आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, तो तबाह तो होगा ना। और यहाँ पे लोगों को बसा रहे हैं, मानव बस्ती बसा रहे हैं, तो उनको तो दिक्कत होगा ही ना। और जब बाढ़ आता है तो दिक्कत होता है, तो आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। ये प्रबंधन के नाम पे जो है ना प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है। वृक्ष को काट दे रहे हैं आप, वृक्ष जो मिट्टी को पकड़ के रखता है उसको आप काट दे रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक अच्छी बात लिखा गया है, इसको पढ़िएगा ना, जिसमें लिखा गया है नदी के बारे में, आप याद रखिएगा। यहाँ पे बाढ़ जो है ना तबाही पानी से नहीं बल्कि खोखले प्रबंधन से हुआ है। तो बाढ़ का जो यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है ना, जो जान माल का नुकसान हो रहा है, ये बाढ़ तो हमेशा आएगा ही, पानी तो आएगा ही और बाढ़ तो आएगा ही, ठीक है। आप इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि नदी का दो कॉन्सेप्ट है। नदी जो है ना अपना रास्ता कभी नहीं भूलता, जिस रास्ता से बहता है ना उस रास्ता से ही बहेगा। और ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि नदी जो है अपना रास्ता कभी नहीं भूलता है, वो अपना जो प्रभावित जो क्षेत्र है, जो अपना उसका कंटेनमेंट एरिया होता है, उस एरिया को कभी नहीं भूलता है। वो आज नहीं तो कल दखल देगा ही देगा। तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे सबल सुरक्षा। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, इस आर्टिकल को जब आप पूरा पढ़िएगा तो भारत और अमेरिका का जो संबंध है ना वो मजबूत होते जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में जो है जब मजबूत होगा ना, तो यहाँ पे दो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। एक रशिया परेशान हो जाता है कि भारत जो है यहाँ पे अमेरिका के साथ मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका रशिया में पड़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ता है, और चाइना और अमेरिका में नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जब देख रहा है कि भारत जो अमेरिका के साथ यहाँ पे तालमेल हो रहा है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ होता है चाइना को, ठीक है। रशिया को होता है तो रशिया को मना लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि रशिया और भारत का जो है वो बहुत ही उम्दा रिलेशन है भारत और रशिया का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि भारत का जो पार्टनर है रशिया, वो टेस्टेड पार्टनर है।
उसने उस घड़ी में जो साथ दिया है जब भारत का साथ कोई नहीं दे रहा था। क्लियर है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत अमेरिका के बीच में जो कौन कौन एरिया पे बातचीत चल रहा है, किस मुद्दे पे चर्चा हो रहा है, तो ये इंडो पैसिफिक जो रीजन है उस पर बातचीत चल रहा है। दोनों का जो सैन्य सहयोग है, सैन्य सहयोग, उस पर बातचीत चल रहा है। मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में किन किन क्षेत्रों पर बातचीत चल रहा है, क्या मामले हैं, क्या इशू है। तो आतंकवाद को लेकर ही भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा मनमुटाव देखने को मिला था कनाडा के मामले में। ठीक है, तो ये सब इशू चलते रहते हैं। पूछेगा कि SOSA ये जो एग्रीमेंट है ना, किस देश के बीच में हुआ है? भारत अमेरिका, भारत चाइना, भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया, ऐसा देगा। तो आपको SOSA जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। याद रखिएगा, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, और ये दोनों जो है ना इसी का पार्ट है। तो ये PDF आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम में देखने को मिलेगा आपको। चलिए, अब आते हैं हम लोग मन की बात में। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और आपको पता है ना 2047 तक हमें क्या करना है? डेवलप कंट्री बनना है। तो डेवलप कंट्री बनने के लिए हमको उसके लिए प्रयास करना होगा ना, सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलेगा, या संकल्प लेने से तो काम नहीं चलेगा। उसी की दिशा में एक कार्यक्रम है, एक पहल शुरू किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि जो बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले हैं, जिनका ना तो दादा, ना तो नाना नानी, ना तो मामा, ना चाचा, कोई भी पॉलिटिकल से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको जो है लाना है पॉलिटिकल में। ठीक है, वो किसी भी पार्टी से जुड़ सकते हैं, कोई नहीं कि कांग्रेस से ही जुड़े, बीजेपी से जुड़े, TDP से जुड़े, JDU से जुड़े, जहां जुड़ना है वहां जुड़े, लेकिन वो वैसे व्यक्ति होना चाहिए जिनका पृष्ठभूमि जो है राजनीति नहीं रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में जो वहाँ पे नए नए युवा आए थे ना, तो हमें जल्दी स्वतंत्रता मिला था। क्लियर है? चलिए, फिर यहाँ पे बात करेंगे 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2022 में। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फिर गैलेक्स AI क्या है? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप है ये गैलेक्स AI। फिर बात कर देंगे हम लोग गगनयान मिशन के बारे में। देखिए, गगनयान मिशन जो है ना, इस मिशन के तहत क्या होगा? मानव को, जो हमारे नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उनको अंतरिक्ष में ले जाने का ये मिशन है। ये याद रखिएगा। और भारत और अमेरिका जो है दोनों मिलकर इस पे जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बोले गगन मिशन में किन किन देशों ने पार्टिसिपेट कर रहा है? तो भारत और अमेरिका। तो फैक्ट हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन हो रहा है ना, तो कार्बन से क्या हो रहा है? हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जा रहा है, तो सही नहीं है। तो ग्रीन हाउस मिशन जो है ना, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2 हो गया। पंचामृत योजना क्या है? तो पंचामृत योजना क्या है? जलवायु कार्य एक्शन, मतलब जलवायु जो चेंजेस हो रहा है ना, उससे निपटने के लिए पंचामृत योजना है। 2070 तक हमें क्या बनना है? शून्य उत्सर्जन बनना है हमें। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग यहाँ पे लखपति दीदी के बारे में। हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं, उनको 1 से 1.5 लाख रुपया जो है ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, और वो पैसे को क्या करेंगे? अपने कारोबार में लगाएंगे, अपने जो है लघु उद्योग में लगाएंगे, और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने वृद्धि या विकास के लिए लगाएंगे वो। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे वही जो एग्रीमेंट है SOSA, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी एग्रीमेंट, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। तो ये आर्टिकल पूरा लिखा हुआ उसी पे कि भारत और अमेरिका जो है किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया एग्जाम में, और 69th BPSC में ये वाला पूछा गया है। तो हमें आशा रहेगा कि आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। पूछ रहा कि कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य नहीं है? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, J. एंड्रयू, या इनमें से कोई नहीं। और चलिए इंग्लिश में पढ़ देते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नोट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? लॉरेंस, अलेक्जेंडर, एंड्रयू। तो यहाँ पे कौन जो है यहाँ पे नहीं थे? तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो और ये PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दें। जो लोग देते हैं उनको हमारी तरफ से जो है वेलकम रहेगा, और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे हमें क्या होता है? मोटिवेट मिलता है। ठीक है, चलिए।